सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पहले अपने टो को अल्टरनेट टो को अप एंड डाउन करेंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन। नाउ टुगेदर अप डाउन, अप down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Now rotation right to left, 10 times inside. अपोजिट साइड पे इस टाइम हो जाए थोड़ा लॉन्ग सिटिंग पोस्टर में बैठे रहिए। नाउ लेग के फिंगर को मोड़ना है, खोलना है, मोड़ना है, खोलना है, मोड़ना है, खोलना है, मोड़ना है, खोलना है। नाउ रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से, अपने पेट पर लगाएंगे और रिलैक्स। बाएं को रिलैक्स, 5 टाइम करना है दोनों घुटने को। Now both legs together. हेलो, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में होके दोनों हाथों से तो कोशिश करेंगे जहाँ तक आप पकड़ सकते हैं वहाँ तक पकड़ने, जर्क नहीं लेना है। नी भी पकड़ सकते हैं, सीट को भी पकड़ सकते हैं और होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड। रिलैक्स, 10 सेकेंड। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइडवर्ड अप कर लेंगे, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठे। Both hands up. Take time forward side and take time backward side. जिनका भी पोजीशन शोल्डर हो जाता है, शोल्डर लॉक हो
के लिए ये अच्छा एक्सरसाइज होता है, जिससे कि आपका फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होगा। रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। याद रखें ये योगासन ये एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए आपको स्लोली ध्यान से करना है। व्यायाम और योग में अंतर होता है। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। आप सभी सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ जाए। सुखासन में बैठने के बाद आप ध्यान मुद्रा, हाथों को ध्यान मुद्रा में कर लेंगे। बैक स्ट्रेट और लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, और इस ओम की ध्वनि पे आपको अपने श्वास को केंद्रित करना है। साउंड बढ़ाओ। आप ध्यान देंगे कि आपका श्वास आपके लक्ष्य से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवाह हो रहा है और बाहर निकल रहा है। ये प्राणवायु आपके शरीर को प्राण देने के साथ साथ आपको स्वस्थ भी करता है। अपनी सांस पे ध्यान देंगे। लंबी और गहरी सांस होनी चाहिए। पूरे सांस अंदर और पूरे सांस बाहर। हाथों को आपस में रगड़ेंगे और कप साइड बना के अपने आंख के ऊपर रखिए और स्लोली अंदर ही आंखें ओपन करेंगे। आंखें खोल लीजिए। रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब सभी आप वज्रासन में बैठ जाइए। हाथ सामने की तरफ, बैक स्ट्रेट, और अब हम मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को मोड़ के अपने जंघे के पास लगाएं, ठीक वहां जहां किडनी होता है। और आगे की तरफ झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। जितना अधिक झुक सकते हैं झुकें और रिलैक्स। एक बार और मंडूक आसन। इस आसन को करने से आपका
इस आसन को करने से आपका किडनी फंक्शन अच्छा होता है, क्रिएटिनिन बढ़ने की समस्या खत्म हो जाती है। जो भी लड़के ग्राउंड में इधर उधर टहल रहे हैं वो सभी योगासन स्थल पर आना है। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब सामने की तरफ बैक होना है और हाथों को आगे ले जाना है। जितना अधिक से अधिक आप हाथों को आगे ले जा सकते हैं लेके जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि बैक नहीं उठेगा। बैक आपका उसे टच रहेगा। और आगे और आगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। जितने भी आसन करना है उसके पश्चात आपको लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। चलिए, अब आप सभी पेट के बल लेट जाइए। और आपको दाहिना पैर अप करना है बिना घुटना को मोड़े। आप अपने हाथ को थाई के नीचे रख लीजिए। आप थाई से सपोर्ट ले सकते हैं और दाहिना पैर उठाएंगे लेकिन घुटना नहीं मुड़ेगा। रिलैक्स। नाउ बायां पैर अप। रिलैक्स। दाहिना पैर अप। रिलैक्स। बायां पैर अप। रिलैक्स। नाउ both leg आप थाई के साथ हथेली रख लेंगे तो उठाने में आसानी रहेगा। डाउन अप डाउन डाउन अप down, up, down, relax, relax, up, सर्पासन के लिए सामने ले जाइए और हाथों को पीछे कर लीजिए और सिर्फ आगे का पोजीशन उठाना है और डाउन अप डाउन। इसमें ध्यान रहेगा कि पैर आपका नहीं उठेगा। जैसे सांप अपना फर उठाता है दूसरे सांप को अपर बॉडी उठाना है। अप डाउन अप
डाउन, रिलैक्स। अब आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं। अब जो प्रोटोकॉल में जितने सारे आसन हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे गोमुख आसन। ये आप मॉडल ग्रुप में हमारे प्रिंसिपल को देख सकते हैं। और पीछे हाथ करके पकड़ेंगे। आप प्रिंसिपल को देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन किए हैं। उपाध्याय सर का हाथ एक पकड़ रखा है। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ जाएंगे गोमुख आसन को। रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब करेंगे ब्रिज आसन। अपने बॉडी को ब्रिज बनाना है। आप पीठ के बल लेट जाएंगे, घुटने को मोड़ लेंगे और ये दिस इज द ब्रिज आसन। अपने बॉडी को ब्रिज बनाना है। ये आसान आसन है, टफ नहीं है। अब डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब आपको करना है पवन मुक्त आसन। स्टार्टिंग पोजीशन के लिए आप पीठ के बल लेट जाइए। सिर्फ दाहिना पैर मोड़ के अपने पेट में टच करिए जहां तक हो सकता है। रिलैक्स। बायां पैर, रिलैक्स। दाहिना पैर, रिलैक्स। बायां पैर, ये अर्ध पवन मुक्त आसन है। अब पूर्ण पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे और अपने बैक पेट से टच करेंगे और दबाएंगे। ये पवन मुक्त आसन है। पेट में कब्ज हो, बीमारी हो, खाना नहीं पच रहा हो, इस आसन को करने से आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। रिलैक्स। एक बार और दोहराएंगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। अब
बोलते हैं वो सारे अंगों के लिए होता है, जिसे योग में आसन में इसको आसनों की रानी कहा जाता है। इस आसन के बारे में कहा जाता है, इस आसन को कर के उपरांत आपको सारे आसनों का लाभ मिल जाता है। तो हम लोग सर्वांगासन करेंगे। पहले आप कमर को देख लीजिए। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, जिनका बैक में दर्द हो वो नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। धीरे से रिलैक्स। अब आप पद्मासन में बैठ जाएंगे। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। थोड़ा सा हल्का सा पीछे। पद्मासन में बैठे, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद रहेंगी। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। जो आप लोगों ने अभी व्यायाम किया, जिससे बॉडी में थकान हो, ये दूर हो जाता है। ध्यान ही एक माध्यम होता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। आप महसूस कीजिए कि आसन के उपरांत जो भी शरीर में थकान हुआ हो वो दूर हो जाए। आप ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे। आपस में बातचीत न करें। रिलैक्स। अपने हाथों को आपस में लेंगे और नाक के पास ले जाएंगे। अपने हाथों के हथेलियों का गर्माहट अपने आंखों में महसूस करें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। रिलैक्स। अब सिटिंग एक्सरसाइज हो चुका है, सिटिंग आसन हो चुके हैं। अब आप खड़े हो जाएंगे।
दोनों हाथों को लॉक अपने सर के ऊपर रख लेंगे और पैर दोनों कंफर्ट पोजीशन में रहेगा और अप करेंगे, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जितना अधिक से अधिक हो सकता है और बैलेंस करेंगे। जिसका शरीर में संतुलन अधिक अच्छा होता है वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्तियों में काउंट होता है। रिलैक्स once again up, down, 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 रिलैक्स। अब बायां पैर आगे करेंगे, दाहिना पैर पीछे करेंगे, बैलेंस पोजीशन में खड़े हो जाएंगे और दाहिने हाथ को आगे की तरफ रोटेट करना है। स्लोली अपने बॉडी को बैलेंस रखे हुए रिलैक्स। अब दूसरा पैर आगे और पीछे करेंगे और लेफ्ट हैंड को पूरा रोटेट करना है। उम्र बढ़ने के साथ शोल्डर लॉक होने के चांसेस रहते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। ये रोटेट करने से आपका शोल्डर कभी भी लॉक नहीं होगा। 10 टाइम आगे 10 टाइम पीछे, दोनों साइड स्लोली करना है। अब दोनों हाथों को एक साथ आगे रोटेट करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ आगे रोटेट करना है और फिर पीछे रोटेट करना है। हो जाए तो आप रुक सकते हैं। रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब शोल्डर रोटेशन, आप हाथों को मोड़ लेंगे और आगे की तरफ 10 टाइम करना है। स्लोली अंदर साइड 10 टाइम और बाहर साइड 10 टाइम। गुड। हो जाने के उपरांत आप लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है।
तिर्यक प्रवासन के लिए आप पैरों को एक फीट खोल लें। सभी फेस उस साइड कर लीजिए, फेस उस साइड कर लीजिए, इजी हो जाएगा। और आप मुझे ध्यान से देखेंगे, पहले को स्ट्रेट कर देगा मैं। करना क्या है, तिर्यक प्रवासन में आपको ये हाथ ऊपर आएगा और दूसरा हाथ नीचे की तरफ आएगा और ऊपर वाले हाथ को देखना है। ऊपर वाले हाथ को देखना है। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं। रिलैक्स। दूसरे साइड डाउन। वन सेकेंड। फिर फर्स्ट साइड। अल्टरनेट टू टच करना है, आराम से करेंगे। अल्टरनेट टू टच। आराम से करेंगे, जल्दी जल्दी करें। हर बार अपने हथेली को देखना है, जो ऊपर हथेली है। जिसके बैक प्रॉब्लम है उसको नहीं करना चाहिए। अब सामने की तरफ हो जाए। अब जब आगे बैंड का हो गया है तो पीछे का भी साइज जरूरी होता है। तो अपने कमर पे ऐसे हाथ रखेंगे और बैकवर्ड बैंड होना है। अर्ध चक्रासन इसको बोलते हैं, अर्ध चक्रासन। जहां तक आप जा सकते हैं जाएंगे। नीलिमा मैडम बहुत बेहतरीन कर रही है। रिलैक्स। एक बार और जाएंगे। रिलैक्स। अब सामने की तरफ आपको स्विमिंग करना है। ऐसे बैंड हो जाना है और जिस तरह स्विमिंग में हाथ